अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपके अपने चैनल आसान केमिस्ट्री पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे। मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान है और एजुकेशन लाइन पे मुझे सर इरफ़ान शेख के नाम से ही ज़्यादातर जानते हैं। और फ़िलहाल अभी तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम पे इस पे अकेला हूँ। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा, आपका साथ रहेगा तो एक कारवां बनता रहेगा, एक सिस्टम बन जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इस चैनल के अंदर आपने जितनी भी वीडियोज़ वगैरह है उसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा अभी तो फ़िलहाल ये प्लेलिस्ट जो आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, ये साइंस के आदाब और साइंस केमिस्ट्री के आदाब के नाम से है। ये फ़िलहाल कोई चैप्टर नहीं, इसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं। चैप्टर इसके बाद वाले प्लेलिस्ट के अंदर तमाम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 आपको सारे चैप्टर्स लाइन से तरतीब से नज़र आएँगे। और जो नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जिसके कोई चार्जेस नहीं, पीडीएफ आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएगा। अच्छा, फ़िलहाल चैनल केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है? चैनल का नाम है आसान केमिस्ट्री। और अगर केमिस्ट्री के हवाले से बच्चों से एक सवाल पूछो कि केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, तो ज़्यादातर का डायरेक्ट यही जवाब निकल कर आता है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये जवाब ठीक भी है और ये जवाब कहीं न कहीं अधूरा है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि ये जवाब अधूरा है। तो इसको हम साबित भी करेंगे किस तरह से जवाब अधूरा है। हम डायरेक्ट अगर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कहे तो क्यों इसके अंदर मैं अधूरा कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, और अगर मैं जवाब में सामने वाले को ये दे दूँ कि मैं ज़मीन में रहता हूँ, तो बात गलत तो नहीं है, लेकिन बात क्या है, हमारे पास ये अधूरा है, ये मुकम्मल नहीं है। इस तरह से अगर कोई कह दे कि भाई केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है, जवाब तो कहीं न कहीं ठीक है, लेकिन ये अधूरा जवाब है। अगर किसी से पूछा जाए कि साइंस के कौन-कौन से ब्रांच है, तो ज़्यादातर का जवाब यही आता है कि भाई साइंस के 3 ब्रांच कोई जवाब देता है कि केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है। कुछ लोग इसको आगे लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैथ है और इसके अंदर कंप्यूटर भी ऐड कर देते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह। अब पहले हम साइंस को समझते हैं कि साइंस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो अगर हम देखें साइंस का वर्ड निकला कहाँ से, तो साइंस का वर्ड जो निकला है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड का ड्राइव फॉर्म है, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब वो लैटिन वर्ड क्या था? लैटिन वर्ड था सेंटिया। यही इसी से लिख देता हूँ, SCIENTIA। सेंटिया भी लोग इसको कहते हैं, सेनेटिया भी लोग कहते हैं, सेंशिया भी, जो भी स्पेलिंग, क्योंकि अब ये लैटिन वर्ड, अब लैटिन वर्ड क्या होता है तो ये भी आप लोग को किसी और वीडियो में इसके बारे में, कि एक वर्ड लैटिन वर्ड चलता है और एक ग्रीक वर्ड चलता है। और बहुत सारे वर्ड जो आप लोग पढ़ते हो ना, सब कहीं ना कहीं से ड्राइव होकर आया हुआ। जैसे अगर आप यहाँ पे फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स भी ग्रीक वर्ड का ड्राइव फॉर्म है। फिर ग्रीक वर्ड में फिजिक्स को हम कहते थे फुजिस। इस तरह से केमिस्ट्री को हम कहते थे खेमिया। इस तरह से मैथ को हम कहते थे मैथीमा। तो ये सारे ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड में भी कोई डिफरेंस वगैरह होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम बाद में ही, अगली वीडियो एक होगी क्योंकि वो तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी। इसके अलावा लैटिन वर्ड जो होता है वो डेड लैंग्वेज है। ग्रीक वर्ड जो है वो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बोली जाती है। फिलहाल हम यहाँ से सिर्फ ये देख रहे थे कि जो साइंस का जो आप वर्ड नज़र आ रहा है, ये सेंटिया से ड्राइव हुआ है। अब अगर पूछा जाए ये सेंटिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है नोइंग समथिंग। ये यहाँ से निकल कर आता है नोइंग समथिंग के, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना। तो साइंस का मतलब भी अगर देखा जाए तो साइंस का मतलब भी इससे मिलता जुलता हुआ मिलेगा। और साइंस का मतलब होता है टू नो, टू नो। और यहीं से वर्ड निकल कर आता है कि भाई उर्दू में अगर हम कहें तो जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। और जब किसी चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा कर कर जानते हो, यकीनन एक साथ तो किसी भी चीज़ के बारे में हम नहीं जान सकते। किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको उसका नॉलेज मिलना शुरू होगा। तो यहीं से वर्ड निकल कर आता है नॉलेज का। यानी कि साइंस का मतलब हुआ किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना, साइंस कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं किसी मुल्क की हिस्ट्री के बारे में, अगर हमने बात करना है, जैसे आज से पहले हिंदुस्तान हुआ करता था, यानी कि जब पाकिस्तान, अब तो वो इंडिया के नाम से पहले पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश एक साथ था। अगर उस हिस्ट्री के बारे में अगर आपने बात करना है, तो वो हिस्ट्री के बारे में इधर तो नहीं मिलेगा आपको।
इसके अलावा हर किसी भी रिलीजन के बारे में अगर आपने जानकारी हासिल करना है तो क्या वो यहाँ पर मिलेगा, और वो भी तो एक कहीं ना कहीं नॉलेज ही है हमारे पास। इसी तरह से अगर किसी ज़बान के बारे में मुताला करना है कि भाई किस मुल्क में कौन सी ज़बान बोली जाती है, क्या ये सब्जेक्ट उसके बारे में जवाब देगा, नॉलेज देगा? नहीं देगा। इसके अलावा अगर ड्रेसिंग की तरफ आ जाए तो हर मुल्क की ड्रेसिंग अलग-अलग है। अगर पाकिस्तान के अंदर अगर मुसलमान है तो उनकी ड्रेसिंग अलग है, अगर हिंदू है तो उनके जो पंडित वगैरह है, उनकी एक ड्रेसिंग अलग हो रही होती। इसी तरह से अगर क्रिश्चियन में चल जाए या तो कहीं पर भी चल जाए, उनके रिलीजन वगैरह के बारे में ये तो डिस्क्राइब नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी मुल्क के कानून के हवाले से बात करना है, किस मुल्क में, क्योंकि तमाम मुल्क के लॉ एक जैसे नहीं होते, वो लॉ के बारे में भी ये आपको नॉलेज नहीं देगा। और साइंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो भी हमारे पास नॉलेज। तो अब वो स्तर तो नज़र नहीं आ रहा, जिसको ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि भाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हमारा साइंस का ब्रांच है। तो साइंस के ये लोग ब्रांच डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, अंदर जाकर आएँगे, लेकिन साइंस के जो आपको ब्रांच मिलेंगे, साइंस के 3 ब्रांच है, लेकिन वो 3 ब्रांच ये नहीं है। पहला ब्रांच अगर मैं इसके अंदर लिखूँ, आगे पीछे हो सकता है, तो इधर मैं ऐड करता हूँ सोशल साइंस। पहला है, ऐड किया मैंने सोशल साइंस को। दूसरा अगर मैं ऐड करूँ तो दूसरा इसके अंदर आ जाएगा फॉर्मल साइंस को, और तीसरा अगर इधर ऐड करूं तो वो आ जाएगा हमारे पास नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस भी इसको बोल सकते हैं, और नेचुरल साइंस के साथ साथ ये यूनिवर्सल साइंस भी हमारे पास मौजूद है। दोनों नाम से जाना जाता है। यानी कि साइंस के असल में ये हमारे पास 3 ब्रांच है। डायरेक्ट हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है, ये लोग इसके अंदर बाद में जाकर आएंगे। इसी तरीके से अगर बात किया जाए सोशल साइंस में क्या है, तो नाम से पता चल रहा है कि सोशल सोसाइटी वगैरह के हवाले से, तो इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस में, पीपल एंड सोसाइटी के हवाले से, पीपल और एंड सोसाइटी कि कोई बंदा अगर कहीं पर रह रहा है तो उसकी ड्रेसिंग, उसके अपनी जगह की, अपने उनका ट्रेडिशन वगैरह क्या है, इसके अलावा उनकी ड्रेसिंग हो गई, उनके मुल्क का कानून हो गया, किसी भी मुल्क का कानून हो गया, कोई भी हिस्ट्री वगैरह है, अगर इन तमाम चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हो तो कहाँ पर आएगा? पीपल साइंस में। इसके अलावा एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ कैसे ताल्लुकात है, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कैसे रिलेशन है, हर मुल्क के दरमियान के रिलेशन अगर चेक किया जाए तो यकीनन कहीं पर कुछ दोस्ती है तो कहीं पर दोस्ती कम है, कहीं पर थोड़ा-सा इख्तिलाफ है 2 मुल्कों के दरमियान। वो सारी चीज़ें ये लोग नहीं बता सकते। वो कहाँ पर आता है? सोशल साइंस के अंदर आता है। अगर मैं इनके सब्जेक्ट की बात करूँ कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर आ सकता है, तो भाई अगर आप सिर्फ़ पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का हूँ, तो अगर पाकिस्तान का बैकग्राउंड मालूम करना है, भाई कब आज़ाद हुआ और कब क्या-क्या मसाइल आए और कितने प्रेज़िडेंट आए, कितने वज़ीर-ए-आज़म आए, क्या-क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम मालूम करेंगे तो पाकिस्तान स्टडीज़ कहलाएगा। अगर बांग्लादेश का करेंगे तो बांग्लादेश स्टडीज़ कहलाएगा, इंडिया का करेंगे तो इंडियन स्टडीज़ कहलाएगा। इसी तरह से हर मुल्क का कोई ना कोई स्टडी होगा, हर मुल्क का कोई ना कोई हिस्ट्री होगा। तो मैं पाकिस्तान स्टडीज़ कह दूँ तो फिर वो एक फ़िक्स हो जाएगा एक मुल्क के लिए। तो इससे बेहतर ये होता है कि यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम हिस्ट्री का, एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाएँगी। तो हम अगर इसमें सब्जेक्ट लिखें तो एक सब्जेक्ट इसके अंदर सब्जेक्ट के नाम पर आ जाएगा हिस्ट्री। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम, ये तो हो गया मुल्कों के दरमियान किसी भी मुल्क का, इसके अलावा अगर हम और लेकर जाए रिलीजन के हिसाब से, तो हर मुल्क हर बंदे का अपना कोई ना कोई रिलीजन होता है। अब उसके बारे में आपने नो हाउ करना है। अगर मुसलमान है तो फिर उसके लिए कुछ मुसलमानों की कोई किताब होंगी, अगर हिंदू है तो उनके लिए अपनी कोई किताब होगी। तो इससे बेहतर है हम यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं रिलीजियस बुक के हवाले से। ठीक है, रिलीजियस बुक। अच्छा, इसके अलावा और अगर चेक करें कि भाई हर मुल्क के कानून भी एक जैसे नहीं है। अगर कहीं पर ये है कि बहुत सारे मुल्क में ये होता है कि अगर मुसलमानों के, अगर पाकिस्तान में कानून पे अगर देखा जाए कि भाई चोरी करने पर हाथ काटना चाहिए, तो दूसरे मुल्क के अंदर ये नहीं है। दूसरे मुल्क के अंदर अपने-अपने कोई ना कोई लॉज़ है, कोई ना कोई अपना कोई पॉलिटिकल साइंस वगैरह कोई ना कोई बैकग्राउंड है। तो इसके अंदर मज़ीद अगर हम जाते हैं तो 2 और आ जाएगा। एक आ जाएगा इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस कि हर मुल्क का अपना कोई ना कोई पॉलिटिक्स है। ठीक है, एक पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर कि हर मुल्क के अंदर, जैसे मैंने कहा कि कानून एक जैसे नहीं होते, हर मुल्क के अपने अलग-अलग कानून हैं। तो लॉज़ की भी सारी किताब सोशल साइंस के अंदर आ जाएगी।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ऐड करो तो इसके अंदर जोग्राफिया भी आ जाएगा, जोग्राफी, GEOGRAPHY, क्योंकि ये भी हम सोसाइटी का ही जोग्राफिया वगैरह जो होता है हम अपने सोसाइटी का ही पढ़ रहे होते हैं कि भाई कितने जंगलात है, क्या है, क्या चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और आप डालो तो सोशियोलॉजी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ सकते हैं। अब और अगर सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड करना चाहो तो और भी सब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना आपको सिर्फ बताने के लिए था कि साइंस के अंदर सोशल साइंस और सोशल साइंस के अंदर ये सब्जेक्ट है, और आगे जाएंगे तो सो ऑन चलता रहेगा यहाँ पर। अब फॉर्मल साइंस के अंदर आते हैं तो फॉर्मल साइंस के अंदर क्या है, तो इसके अंदर ज़्यादातर ये होता है बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक। ठीक है, इसमें अगर मैं वर्डिंग लिख दूँ बेस्ड ऑन, ये ज़्यादातर आपको डिटेल नहीं मिलेगा इसका किताब आपको, बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक assumption and build on these assumptions and build on those, ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है, इवन के आप जब इसके बारे में डिटेल हासिल करोगे तो फॉर्मल साइंस जो है ना इन दोनों को सपोर्ट भी कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है फॉर्मल साइंस, एक साइंस का बहुत ही कीमती ब्रांच है एक हिसाब से, क्योंकि ये अकेला ब्रांच सोशल साइंस में भी काम दे रहा होता है और ये अकेला ब्रांच हमारे पास नेचुरल साइंस में भी। अब अगर मैं इसके अंदर के सब्जेक्ट की बात करूं कैसे सपोर्ट कर रहा है, अभी आपको सिर्फ सब्जेक्ट का नाम सुनते ही ना आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर जो सब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं वो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट आ सकते हैं, एक तो आता है लॉजिक। ठीक है, पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ज़्यादातर आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हो ये किताब, इंटर लेवल तक 9, 10 फर्स्ट से सेकेंडरी में ज़्यादातर ये नहीं पढ़ाया जाता है। लॉजिक के बाद अगला जो है वो है मैथमेटिक्स, ये तो सुना हुआ है, ये असल में यहाँ का ब्रांच है। मैथमेटिक्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिक। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स के अलावा आप ये तो मैं हटा दूं कि भाई ये तो अब तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आ ही नहीं रहा है, तो आएगा भी थोड़ी देर में, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कहाँ गया, स्टैटिस्टिक के अलावा अगर इसमें ऐड किया जाए तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहाँ ये आ गया, एक और आ गया हमारे पास। अच्छा जी, 3 ब्रांच यहाँ पर हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और है यहाँ पर डिसीजन थ्योरी भी इसी के अंदर आ रहा होता है, डिसीजन थ्योरी। ठीक है, ये भी ब्रांच हमारे पास फॉर्मल साइंस के अंदर ही आ रहा होता है। अच्छा, और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है कि ये सारा जो ब्रांच हमारे पास है ये आता है कहाँ से भाई, फॉर्मल साइंस से। और इसके जो सब्जेक्ट है ये सारे के सारे सोशल साइंस के, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ना कोई नॉलेज मिल रहा है। अब बात आती है कि सर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अब तक नहीं आया, चलो मैथ तो आ गया, कंप्यूटर भी यहाँ पर आ गया। असल में वो ब्रांच इसके अंदर का हिस्सा है नेचुरल साइंस का। अब नेचुरल साइंस से आप डायरेक्ट लिख दे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फटाफट, नहीं, ये भी नहीं कर सकते, इसमें भी बच्चों का एरर हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिजिकल, ये जो हमारे पास नेचुरल साइंस और यूनिवर्सल साइंस नज़र आ रहा है, ये होता ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इसके अंदर आता है हाइपोथेसिस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो आपको नॉलेज गेन करते हो ना, ये जो नेचुरल साइंस का जो नॉलेज गेन होता है ये, अच्छा, इसका भी पूरा एक अलग डिटेल, एक अलग से वीडियो, क्योंकि अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको 9 में पढ़ा भी हो, कि ये कुछ इस तरह से होते हुए आता है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के बाद इसके अंदर हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस के बाद इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद ये थ्योरी पे आता है, और फिर हमारे पास आता है लॉ। तो ये जो नॉलेज गेन करते हो आप, नॉलेज गेन बाय ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और लॉ, ये नेचर को देखकर ये पूरा साइंस बना हुआ। नेचुरल साइंस का नाम ही हमारे पास जो आ रहा है नेचर से आ रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो फिजिकल साइंस ये जो नेचुरल साइंस और यूनिवर्सल साइंस हमें मिल रहा है ये नेचर को देखकर बनाया गया है। ठीक है, इसको देखकर नेचर नहीं बना, नेचर में सब चीज़ मौजूद था, उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई जाती है कि नेचर में पहाड़ है, समुंदर है, और इसके अलावा चाँद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, गैलेक्सीज़ है, ये तमाम चीज़ यहीं पर आ जाता है। तो अगर हम इसको और लिखें तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना भी हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, स्टडी
ऑफ नेचुरल फिनोमिना, PHENO। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता। कुछ को लगता है कि डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं आता ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक आता है बायोलॉजिकल साइंस, ये है, एक है बायोलॉजिकल साइंस, और सेकंड वन इसके अंदर से निकल कर आता है फिजिकल साइंस। ये आपके पास एक और आ गया, यानी कि अब भी अगर हम देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह तो कहीं नज़र नहीं आया। बायोलॉजिकल साइंस, तो यहाँ से एक वर्ड बायो का मतलब सुनते ही हमें पता चल जाता है कि बायो लाइफ के बारे में होता है। बायो मतलब ही होता है लाइफ। तो इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं स्पेशली लिविंग थिंग के बारे में, और फिजिकल साइंस के अंदर जो हम स्टडी करते हैं ये होता है नॉन लिविंग थिंग। वो लिविंग थिंग है और ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर अगर सब्जेक्ट चेक किए जाए तो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर तो फिलहाल एक ही आपको सब्जेक्ट नज़र आता है, ये फाइनली बायोलॉजी आ गया यहाँ पर। तो ये घूम फिर के यहाँ पर आता है बायोलॉजी। डायरेक्ट अगर देखें तो साइंस से डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर फिजिकल साइंस के अंदर हम जाते हैं तो फिजिकल साइंस के अंदर 4 ब्रांच ओपन हो जाते हैं। एक वही जो हम ज़्यादातर जानते हैं केमिस्ट्री, जिसका तो ये चैनल भी बना हुआ है। स्टार्टिंग पे मैंने आते ही केमिस्ट्री लिखा था, लेकिन केमिस्ट्री आपका डायरेक्ट साइंस का ब्रांच नहीं है। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा फिजिक्स, ठीक है, सेकंड में है फिजिक्स। अब तक तो दो ही ब्रांच हमारे दिमाग में था, हालांकि दो ब्रांच नहीं है फिजिकल साइंस के अंदर। फिजिकल साइंस के अंदर दो और भी होता है जो ज़्यादातर हम नहीं सुनते हैं। एक आता है इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी, RONOMY, ठीक है, और इसके अलावा एक और आता है हमारे पास जियो साइंस, ठीक है, जियो साइंस भी कहते हैं। और जियो ना एक वर्ड है, ये अर्थ से निकला हुआ है, ठीक है, जियो का मतलब अर्थ, तो अर्थ साइंस भी आप इसको कह सकते हो। तो ये हमारे पास 4 ब्रांच निकल कर आता है यहाँ पर। अब अगर चेक किया जाए केमिस्ट्री फिजिक्स तो आप लोगों ने ज़्यादातर सुना हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई ये जियो साइंस और अर्थ साइंस में किस हवाले से बात किया जाता है, तो भाई ये ब्रांच जो स्पेशली बना हुआ है, ये ब्रांच बना हुआ है अर्थ, ठीक है, स्टडी अबाउट प्लेनेट अर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में इसमें स्टडी की जाती है जियो साइंस के अंदर। जबकि एस्ट्रोनॉमी के अंदर अगर हम चेक करें तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर स्पेस में मौजूद सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टडी अबाउट आवर स्पेस, स्टडी अबाउट आवर स्पेस। अब स्पेस का मतलब ये हुआ कि भाई ये बहुत यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है, ज़मीन में हम यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके अलावा दूसरे प्लेनेट भी अगर मौजूद है, फिर दूसरे हम जो रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, इसके अलावा और भी गैलेक्सी मौजूद है दूर दूर। तो स्पेस में यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में अगर हम मुताला करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। तो स्पेस में जो चीज़ है आपके जो भी दूसरे प्लेनेट के अंदर बम वो कॉलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है। और जियो साइंस के अंदर स्पेशली हम जो पढ़ते हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, अपने ज़मीन वासी है तो अपने ज़मीन के हवाले से बात करते हैं, और अपने ज़मीन में जो भी एटमॉस्फेयर वगैरह मौजूद है उसके हवाले से जियो साइंस के अंदर ही बात होती है। बाकी ये दोनों तो ज़्यादातर हमने सुना ही हुआ है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स। केमिस्ट्री के अंदर हम किस हवाले से बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं स्टडी अबाउट मैटर, ठीक है। और अगर फिजिक्स के अंदर बात करेंगे तो फिजिक्स के डेफिनेशन के अंदर लिखा रहता है कि इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो एक हिसाब से ये भी हम अलग से पहले इसके बारे में ये मिटा दूं, आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और ये दोनों ब्रांच डायरेक्ट साइंस का नहीं है। अगर सही जवाब दिया जाए तो सही जवाब तो ये हुआ कि भाई केमिस्ट्री या फिजिक्स, यानी अगर मैं कहूँ केमिस्ट्री किसका ब्रांच है तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, ये रहा फिजिकल साइंस का ब्रांच है ये।
और बायोलॉजी किसका ब्रांच है? बायोलॉजिकल साइंस का। अगर कोई पूछे फिजिक्स किसका ब्रांच है तो फिजिक्स भी फिजिकल साइंस का ब्रांच है। फिजिकल साइंस किसका ब्रांच है तो नेचुरल साइंस का ब्रांच है। हाँ, नेचुरल साइंस किसका ब्रांच है तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो साइंस का ब्रांच है। बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चे एक लफ्ज़ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर वो बात तो वही है कि साइंस से ही ये निकल कर आ रहा है। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि जवाब गलत नहीं है, लेकिन ये जवाब अधूरा है। यानी कि वही शुरू वाली बात कि किसी ने आपसे पूछा कहाँ रहते हैं, आपने उसको डायरेक्ट बोल दिया ज़मीन पे रहते। अब वो कहाँ इसको तलाश करे, तो इसको अगर आप पूरा डिटेल चेक करोगे तो उसके हिसाब से आपको ये निकल कर आता है कि भाई केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस का ब्रांच। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई एक बंदा है जिसका नाम है अकबर, ठीक है। अकबर के 2 बेटे हैं, एक का नाम है असद और एक का नाम है इकबाल है, ठीक है। अब इकबाल के भी ना 2 बेटे, एक का नाम रख देते हैं हम बिलाल, ठीक है, BILAL। एक का नाम बिलाल रख देते हैं और एक का नाम रख देते हैं हम जाहिद। अब अगर पूछा जाए कि भाई बिलाल के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ बिलाल, तो बिलाल क्या कहेगा, इकबाल या अकबर? तो आप बोलोगे सर इकबाल होना चाहिए। अब मैं बोलूँ नहीं, इकबाल तो अकबर से ही निकल कर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बोल दो कि बिलाल के फादर का नाम अकबर है, तो बात यहाँ पर क्या है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये शाख के मुताबिक केमिस्ट्री डायरेक्ट साइंस से निकल कर नहीं आ रहा है। बाज़ अगर बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनको यही जवाब मैं देता हूँ कि भाई आप डायरेक्ट कह रहे हो, मुनासिब नहीं है यहाँ पर। तो यही इस हिसाब से केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल साइंस से निकला हुआ। फिजिकल साइंस किससे निकला हुआ? नेचुरल साइंस के अंदर से निकला हुआ। नेचुरल साइंस कहाँ से निकला हुआ? साइंस के अंदर से निकला हुआ। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें अगर मैंने आपको बताई है, आप इसको जैसे ही नेट के अंदर लिखिएगा ना, ब्रांचेस ऑफ साइंस, पहला विकिपीडिया, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको पूरी कहानी नहीं सुनाया है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के अंदर भी अवेलेबल होगी। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा-सा लेकर अलग चलते हैं, फिर इसके बाद ना इसके अंदर जो चीज़ें मैटर और एनर्जी है, इसके लिए एक वीडियो नंबर 2 और एक वीडियो नंबर 3 है। सबसे पहले ये मैं, अगर किसी को लिखना है कुछ तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। बाकी फिर मैं इसको रफ़ कर देता हूँ और रफ़ करने के बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स को मैं ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि असल हमारा टारगेट यही होता है, केमिस्ट्री। अब बोलोगे सर केमिस्ट्री का टारगेट है तो फिज़िक्स क्यों ले रहे? तो इसका रीज़न अभी आपको अभी पता चलेगा और अगली वाली वीडियो में भी आपको इसका पता चल जाएगा कि फिज़िक्स क्यों रिक्वायरमेंट होती है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इवन कि फिज़िक्स की रिक्वायरमेंट तो एस्ट्रोनॉमी और जियो साइंस पढ़ने के लिए भी आपको होगी। तो फिलहाल जिसको लिखना है लिख लीजिए, जिसको पॉज़ करके लिखना है या तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब बात आती है कि ये कहाँ गया, फिज़िक्स, हाँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ी-सी वीडियो और इसमें हम बात करेंगे, फिर इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे बाकी चीज़ें। अच्छा जी, अब आते हैं कि भाई साइंस के ब्रांच वगैरह खुल गए, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब मैं लिखता हूँ फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस के 4 ब्रांच है, तो उसमें से एक हम लगाएंगे यहाँ पर केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चैनल भी यही केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हवाले से हमने पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री को आसान से आसान बताना है, आसान से आसान बनाना है। ये चैनल स्पेशली इसी के लिए बनाया गया। लेकिन साथ में फिज़िक्स भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। केमिस्ट्री के डेफिनेशन के अंदर आप लोगों यही पढ़ते हो कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के हवाले से पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट मैटर, यही है भाई, ठीक है। और अगर दूसरे में यहाँ पर चेक किया जाए तो इस पे क्या है, मैटर प्लस एनर्जी है। अगर इसके डेफिनेशन के अंदर होगा तो इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, जबकि फिज़िक्स के अंदर मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर तो एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों में कॉमन हो गया। अब रह गया एक वर्ड एनर्जी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि पूरी जो दुनिया बनी हुई है ना, वो पूरी दुनिया 2 ही चीज़ों के बेस में बनी हुई है, या तो दुनिया में मैटर है और दूसरा क्या है, एनर्जी है, बस यही है आपके पास। तीसरा कोई चीज़ अगर इसको चेक करोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैटर इधर भी है और इधर भी है,
और एनर्जी सिर्फ फिज़िक्स के अंदर दिख रहा है तो हमें लगता है कि भाई एनर्जी के बारे में तो हमें केमिस्ट्री में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ने के लिए। मैटर के जब स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट में जाता है तो एनर्जी के बगैर जा ही नहीं सकता। अगर कोई चीज़ जैसे आइस है, बर्फ़ को अगर आपने कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो जब तक आप उसके अंदर एनर्जी नहीं दोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे पास एनर्जी का भी। तो जो अगली वीडियो आपको मैं इधर दूंगा मैटर के हवाले से, ताकि मैटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए। अमन आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पता होता है। बेसिक वीडियो है, इसके अंदर केमिस्ट्री और साइंस के आदाब का ही ये पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है। तो इसके अंदर हम कोई चैप्टर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको मैटर का सेकंड वीडियो होगा जिसके अंदर हम मैटर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैटर के यूनिट में बात करेंगे कि भाई मैटर तो फिजिक्स में भी चल रहा है, तो मैटर का डेफिनेशन सबको पता होता है, मास और वॉल्यूम है। फिजिक्स वाले तो ऐसा ही सिस्टम को फॉलो करते, केमिस्ट्री वाले कौन से सिस्टम को फॉलो करते, इसके बारे में भी आपको नो होना चाहिए। इसके बाद मैटर के कितने स्टेट है, कुछ कहते हैं कि 3 है, कुछ कहते हैं 5 है। अब ना 2 सही है ना 5 सही है, तो कितना सही है तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल बता दूंगा। इसके बाद एनर्जी वगैरह है, तो एनर्जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी के बगैर हम मैटर को नहीं पढ़ सकते सही से, एनर्जी भी आपका रिक्वायरमेंट है। और चौथी वीडियो में एनर्जी और मैटर को दोनों को रिलेशन बनाकर हम पढ़ेंगे। तो ये पहली वीडियो है और इसके बाद इसके 3 पार्ट और होंगे जिसके अंदर इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि भाई मैटर को अलग से पढ़ेंगे, फिर एनर्जी को अलग से पढ़ेंगे, फिर मैटर और एनर्जी को मिलाकर आगे हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं और इंशाल्लाह आपका साथ रहा, ताउन रहा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।